और जो अफसोस को मिला 2.81 तक का फार्मूला, उसमें बदलाव कैसे हुआ, तो उसके बारे में बताना चाहता हूं। जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था तो आपने सुना होगा न्यूज में भी, सेना के प्रमुखों ने, सेना के, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तीनों प्रमुखों ने जो है पे कमीशन मानने से इनकार कर दिया था। बोला था कि हमें ये पे कमीशन मंजूर नहीं है, ये पे फैक्टर हमें मंजूर नहीं है। तो उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार, उनके बीच में बात चली और उसके बाद जो है इनको चुपचाप तरीके से ये बोला गया कि आप इसको फार्मूले को जो है वो मंजूर कीजिए। हम अफसोस के लिए जो है उसके लिए हम लिखित में आपको देते हैं, हम 2.81 का फार्मूला देंगे और उसके लिए जो है सिविल का जो 7वें पे कमीशन का नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो है आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर जो है अफसोस के लिए क्लियर कट जो है वो पे फैक्टर बदल दिए गए। जवान के लिए 2.57 ही रहने दिया गया और सिविल जो नोटिफिकेशन हुआ उसके अंदर अफसोस को 2.81 तक का फार्मूला दे दिया गया। और जब तीनों प्रमुखों को ये बात बता दी गई, जो उनको बताया गया कि आपको 2.81 तक का फार्मूला दे दिया जाएगा, और कितने ईमानदार और जवानों का अच्छा सोचने वाले हमारे जर्नल होंगे जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया साइन करने के लिए 7वें पे कमीशन के ऊपर। ये नहीं सोचा कि जो जवान हमारे साथ हमारी प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं, जो हमारे नीचे हमारे हर एक हुक्म मानने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे हुक्म पर जो है मरने के लिए तैयार रहते हैं, हम उन्हीं का पेट काट रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं सरकार को कि अगर आप हमें 2.81 का फार्मूला दे रहे हो तो हमारे जवानों को भी 2.81 तक का फार्मूला दीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने चुपचाप पीछे के दरवाजे से जो है अपने के लिए 2.81 तक का फार्मूला ले लिया और जवानों को खाई में धक्का दे दिया। ठीक है जी, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो आगे क्या करना है क्या नहीं करना ये आपको सोचने वाली बात है। अगर आप सोचोगे हम घर में बैठ करके हम अफसोस की चमचागिरी करके काम जो है वो हमारा कुछ बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ने वाला, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना इनके कुछ में हाथ में है। मैं आपको ये बता दूं, मैं जाता हूँ ECHS में, मैं जाता हूँ जिला सैनिक बोर्ड में, और भी जहाँ पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ हमारे जवान जो है जब अफसर के ऑफिस में जाना है तो एक वहां पे दरवाजे के बाहर से सलूट करते हैं और पूछते हैं, फिर उसके बाद दरवाजा आधा खोल करके आधा दरवाजे के अंदर टंगड़ी लगा करके फिर बोलेंगे जय साहब, और फिर दरवाजा छोड़ के अंदर जाएंगे, फिर ठक से पाँव मार के बोलेंगे जय साहब। तो 3 सलूट वहीं पे मार देते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ECHS में है चाहे जिला सैनिक बोर्ड में, वो 70,000 से 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है पे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। वो किसके लिए ले रहे हैं? आपके काम के लिए ले रहे हैं, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है आपका काम नहीं करें। लेकिन हम लोग जो है बोलते हैं हमारा कोई काम रुका है, हम हर एक काम करवाते हैं, हर एक फैसिलिटी लेते हैं, लेकिन हमें जो है वो फैसिलिटी दूसरों से पहले मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ बोलते हैं तो हमारी कौन है, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो हमारी फैसिलिटी रोक सके। जो हमारा हक है, जो हमें लागू है वो मिलेगा, हम लेके रहेंगे और लेते हैं हम। लेकिन जो जब तक आप लोग चमचागिरी करते रहोगे, अंधभक्ति करते रहोगे, उनके भरोसे रहोगे, तो जो भी जिसके हाथ में होगा वो तो सबसे पहले अपना करेगा, अपना ही बेनिफिट लेगा। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए, जो अफसर आपकी छुट्टी के लिए ऑन सर्विस में आपकी जब आप छुट्टी मांगते हो तो 10 बहाने बना करके आपकी छुट्टी जो है कैंसिल कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। जहाँ बोला जाता है कि अभी नहीं, अभी आपको 1 महीना रुकना पड़ेगा, 20 दिन रुकना पड़ेगा। आपको रिजर्वेशन पे जो है वो आप ट्रेन में धक्के खाते आते हैं और आपको रिजर्वेशन तक का टाइम नहीं मिलता कि आपको कब वो छुट्टी देगा, कब रिजर्वेशन होगा। तो जब वहां पे इन्होंने हमारा नहीं सोचा, जब ऑन सर्विस पे आपका इन्होंने शोषण किया है, तो आप क्या सोचते हो जहां पे आकर के वो बदली हो गए, जहां पे तो और भी भूखे हो गए। इनका पेट भरने वाला नहीं है, इनका पेट कुएं से भी बड़ा है। तो जवानों आपको बच के रहना है इनसे। बाकी आपकी मर्जी है, अगर किसी को जो किसी भी चीज की आदत पड़ जाती है ना, वो जो है वो
मिटती नहीं है, वो खत्म नहीं होती। अगर आपको गिलास साफ करने की, बूट पॉलिश करने की आदत है, आपको साफ करके दूसरों की बुराई करने की आदत है, आपको इन चीजों की अगर आदत है गलत कामों की, तो मैंने पहले बोला था मर्दों में भी थर्ड जेंडर होते हैं। जो जेंडर तो उनका मर्द का होता है, लेकिन काम औरतों वाले होते हैं। तो वैसे ही मतलब उसी कैटेगरी में वो जवान भी आते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप हक से अपने हक मांगिए, ना कि आप रिक्वेस्ट करके मांगिए। आपके ऊपर कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, आप अपना खुद का हक ले रहे हो। तो इसलिए जो है मैंने आपको एक रैंक एक पेंशन के भी बारे में बता दिया है। ऑफिसर्स को नॉर्मल से नॉर्मल 20,000 रुपया बेसिक का बढ़ रहा है, और जब आएंगे टेबल लागू होंगे तब आप देख भी लेना, ग्राउंड पे भी देख लेना। लेकिन जवानों को जो मिलने वाला है वो भी मैंने बता दिया, इसलिए आपको बार बार ये चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जवानों को एक और भी बीच में खबर आती है, यूट्यूब देख करके कॉल करते हैं, साहब 3.68 का फार्मूला हो गया सर, 4 का फार्मूला लागू कर दिया मल्टीप्लाई का। ऐसा भाई कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा होने वाला होता है, इतना सरकार सोचने वाली होती तो आपको भी 2.57 की जगह 2.81 का दे देती। आपको तो 30 वाला फार्मूला नहीं दे सके, जो पॉइंट 30 का नहीं दे पाए वो आपको। तो आप सोच रहे हो कि आपको 1.5 का 1.50 का मल्टीप्लाई फैक्ट्री आपके लिए बदल देंगे। किसी भ्रम में मत रहिए, जो है वो ये सपने लेना बंद कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ होगा। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए चुपचाप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, एकत्र होइए और इंडियन